सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड दोस्तों, आज हम बहुत ही जनरल कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने अंदर की उस पोटेंशियल को किस तरीके से रिवील करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते, कि वो देख नहीं पाते कि अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसको वो देख नहीं पाते। राइट। तो अगर आपने कभी ये फील ही नहीं किया है कि आप उस पोटेंशियल को जागृत कर सकते हैं, उस पोटेंशियल के प्रति आप अवेयर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके प्रति अवेयर होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ जो डिफरेंस है वो, जो मैं आपसे बोलता हूँ कि किस तरीके से इन चीजों को आपको देखना चाहिए, बेसिकली यहाँ पर एक एटीट्यूड की बात आती है कि आप चीजों को किस तरीके से लेते हैं। एनएलपी ने मेरी लाइफ में वो चेंज मुझे ला कर दिया, वो अंडरस्टैंडिंग ला कर दी कि आप किस तरीके से एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। यहाँ मैं आपको एनएलपी का जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है उससे हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके जो भी बिलीफ्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, और वो किस तरीके से 99% वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर अपनी पोटेंशियल को रिवील करना, यानी कि आपकी पोटेंशियल अनलिमिटेड है, ये कैसे आप जानेंगे? तो इसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपकी जो लाइफ का जो पोटेंशियल है वो एक लिमिटेड क्यों है, क्योंकि आपने कोई ना कोई एक ऐसा लिमिटिंग बिलीफ आपने ले रखा है जो भी आपकी लाइफ है। अगर वो लिमिटिंग बिलीफ आपकी लाइफ में घर कर गया है, यानी कि आपके ब्रेन में, आपके न्यूरॉन में वो फिट हो गया है और वही पैटर्न आपके अंदर बार बार चल रहा है, तो फिर आपकी लाइफ हमेशा वही रहने वाली है जिस तरह की आप अब तक जीते आए हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस लाइफ को अब छोड़कर आप एक नई लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? क्योंकि देखिए, वो जो लिमिटिंग बिलीफ था वो आपकी लाइफ को लिमिट कर रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो उस बिलीफ को जो लिमिटेड है उसको आपको रिप्लेस करना होगा एक ऐसे बिलीफ के थ्रू जो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। यानी कि एक ऐसा बिलीफ जो आपको विश्वास दिलाए, जो आपके अंदर वो पैटर्न डेवलप करे जिससे आप पूरा रियलाइज कर पाए कि कैसे अपनी लाइफ को एक अनलिमिटेड पोटेंशियल पर जिया जा सके। तो इसका बेसिक फंडा यही है, आपको अपने जो अब तक के बिलीफ है उसको सबसे पहले पहचानना होगा। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। वो क्या है, देखिए, उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी जो लाइफ है, अपनी लाइफ में जितनी भी इवेंट्स आते हैं, जितने भी लोग आपके लाइफ में आते हैं, आप उन पर थोड़ा एनालाइज करना शुरू करें, और उन इवेंट्स और उन लोगों को एनालाइज करके आप अपने थॉट के प्रति अगर अवेयर हैं, आपके दिमाग में कि कौन कौन से ऐसे विचार चल रहे हैं, आप जब उससे मैच करेंगे तो आपको एक चीज पता लगेगी। वो क्या? कि आपके जो थॉट्स है, जिस लेवल पर आपके थॉट चल रहे हैं, जिस वाइब्रेशन पर आपके थॉट चल रहे हैं, उसी वाइब्रेशन से मिलते जुलते लोग ही आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वैसे ही इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, वैसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में बन रही है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि किसी व्यक्ति की लाइफ में वो गुस्सा बहुत करता है। जब वो गुस्सा, हर किसी इवेंट में वो जब वो गुस्सा करता है, तो आप देखेंगे कि उसके पास एक बिलीफ है रिएक्ट करने का, यानी कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है एक पैटर्न पर, उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है जिसको वो शो कर रहा है अपनी रियल लाइफ में। उसको ये नहीं पता, राइट, वो एक ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है। तो अब वो जो उसका एंगर है वो हर एक सिचुएशन में आता जाएगा, और अगर उसने इसके लिए कुछ नहीं किया तो उसकी लाइफ वैसी ही चलती रहेगी जैसी अब तक चलती आई है। लेकिन
मैं जो आपको समझा रहा था कि उसके दिमाग में किस तरह के थॉट चलते होंगे जब भी वो रिएक्ट करता है। तो अब आप देखिए कि उसको जब गुस्सा आता है तो ऐसा नहीं है कि उसको वो गुस्सा का जो इवेंट है वो खत्म होने के बाद उसे अगले बार नहीं आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि जी उसको एंगर की वाइब्रेशन से थॉट से रिलेटेड ही लोग मिलते हैं, यानी कि उसकी लाइफ में जब आगे बढ़ेगी तो वैसे ही लोग मिलेंगे जो उनको उसको बार बार एंगर की वाइब्रेशंस में लेके जाएंगे, यानी कि बार बार लोग ऐसी ही बातें करेंगे जिससे उसका एंगर और बढ़ जाए, जब तक कि वो अपने थॉट को चेंज ना करे। अगर वो अपने थॉट को चेंज कर लेता है तो उसके वाइब्रेशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं करता है। इसीलिए वो उन्हीं इवेंट को अट्रैक्ट करता है, वो बार बार अपने अंदर में उसी थॉट को चला रहा है। इस वजह से वही थॉट यूनिवर्स में जा रहे हैं और वही चीजों को वो अटैक कर रहा है, यानी कि एंगर से रिलेटेड लोग उसकी लाइफ में आ रहे हैं, वैसी सिचुएशंस बन रही है। तो अब आप, ये मैंने एंगर की बात कही है, आप इसे किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं, राइट? किसी भी तरह की इमोशन से आप इसे जोड़ सकते हैं। तो ये एक बेसिक रीजन है। तो अब आपको इसे कैसे करना है, इसे आपको अपनी लाइफ में चेंज कैसे करना है? तो चेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है, वो है रिफ्रेमिंग टेक्निक। यानी कि आपको सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना होगा, अपनी थॉट के प्रति अवेयर होना होगा। आपको, जैसा मैंने बताया पहले, कि आपको अपने जो भी थॉट में आपके विचार चल रहे हैं, आपकी थिंकिंग में जो विचार चल रहे हैं, आप उसको अपनी रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आपके सामने आ रही है उससे आप कंपेयर करना शुरू करें, और तो आपको वहां कुछ नई चीज समझ में आएगी। तो इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये एक दिन का काम नहीं है, इसे आपको हर दिन करना पड़ेगा। यानी कि आपको जस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बी अवेयर अबाउट योर थॉट प्रोसेस। आपको शांति से बैठना है और अपने अंदर जो थॉट आ रहे हैं, किस तरीके से थॉट चल रहे हैं, आपको उन्हें ऑब्जर्व करना है। और कोई ऐसा थॉट जो आपको बार बार परेशान कर रहा है उसे आपको लिख लेना है, राइट? जब आप लिख लेंगे तो आपके अंदर में वो चीज समझ में आएगी, राइट? जब आप अपने माइंड में आ रहे उन विचारों पर फोकस करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां आपको एक चीज जरूर समझ में आ जाएगी कि वो जो थॉट है, वो जो थिंकिंग आपके अंदर चल रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट कर रही है, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर मेरा सिंपल सा रूल है कि आपको अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि आप उन लिमिटिंग बिलीफ्स को आज ही चेंज कर लें, राइट? तो जैसे ही आप उन बिलीफ्स को जो इतने सालों से बन गए हैं उन्हें तोड़ने के लिए आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत तो जरूर लगेगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपनी लाइफ में, आप चाहते हैं कि यस अब मुझे इस दुख भरी जिंदगी से निकलना ही निकलना है और एक नई लाइफ को जीना है, मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। क्योंकि देखिए, अब तक जो जिंदगी आप जीते आए हैं शायद इसमें आपकी लाइफ में बहुत दुख आया हो। तो अगर आप थोड़ा कंसिस्टेंट होकर इस पर काम कर लें तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली काम भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो तो आपको जरूर करना होगा। ये हर व्यक्ति ही करता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में। वो क्या, कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उनमें इतना पेशेंस नहीं होता। तो आपको दो बातें सीखनी है, पहली है पेशेंस और दूसरा है कंसिस्टेंसी। तो वैसे बेसिकली ये दोनों चीजें लिंक है एक दूसरे से, कि जब आप पेशेंस रखते हैं और कंसिस्टेंटली काम करते हैं, तो जो लोग जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रिजल्ट चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंट रहना नहीं चाहते। वो जैसे 5 से 7 दिन उन्होंने काम किया फिर उनको रिजल्ट नहीं मिला, तो वहां उनका पेशेंस खत्म होने लगता है और उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि यार 7 दिन मैंने कर लिया लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा,
तो वो उसे करना छोड़ देते हैं और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस गलती को आप ना दोहराएं। और आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए या अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये एक बात याद रखनी है कि आपको कंसिस्टेंटली होकर के काम करना है। कंसिस्टेंट होने का क्या मतलब है? कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि आप कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा, या 1 घंटा करें या 5 मिनट करें, लेकिन उस काम को हर दिन करना ही करना है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कितना समय निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 2-2 घंटे काम करते हैं और कंसिस्टेंटली हर दिन 2 घंटे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ही 2 घंटे काम करना है। वो जो लोग हैं जो 2 घंटे काम कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 5 मिनट से, राइट? तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको स्टार्ट कर देना है। तो डिसाइड करें कि 5 मिनट हर दिन आप एक काम करेंगे और उसे कंसिस्टेंट करेंगे। यानी कि आपको लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करने के लिए आपको हर दिन वो चीज दें, जो भी करने लायक चीज है वो आपको करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको एक्चुअल एक्शन क्या लेना है। मैं सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस किस तरह से आपकी लाइफ में रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई थिंक कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझने को मिली होगी, बहुत सारी क्लैरिटी आई होगी। अगर आपको समझना है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क क्या है इसको करने का, किस तरीके से हम एनएलपी की टेक्निक यूज करके या रीफ्रेमिंग टेक्निक को यूज करके हम अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी रियल लाइफ को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि यस, आई वांट टू चेंज माय लाइफ, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म माय लाइफ। तो आई विल शेयर द रियल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन द कमिंग वीडियोज। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कमेंट मुझे मिलेगा तो जरूर इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपका कमेंट जरूर करें, राइट? तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस कंटेंट को कंज्यूम करके आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन दे सकें, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।